हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 है आपका रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। और आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में और पूरा जो नंबर सिस्टम बताया आपको समझ आया होगा। और वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगी जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग आज दो टॉपिक डिस्कस करने वाले। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, और प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वे में आ जाता है क्वेश्चंस। और दूसरा टॉपिक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यू नो दैट कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो हमें अलग अलग नंबर्स दिए जा सकते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, 6 करो, 2 करो या 1 करो। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ चार प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है? ये जो रैशनल नंबर है वो अंडर एडिशन क्लोज्ड है, अंडर एडिशन क्लोज्ड है, एडिशन क्लोज्ड है, और अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, और अंडर डिवीजन क्लोज्ड है ना, अंडर डिवीजन क्लोज्ड है। अब अंडर एडिशन क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लोज्ड है का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई दो रैशनल नंबर या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी रैशनल नंबर के ही फॉर्म में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो भी एक रैशनल नंबर होगा जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते होंगे, ठीक है। अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन मीन्स दो रैशनल नंबर या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में तो यू विल गेट रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा, डिवीजन कर रहे हैं तो भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, बहुत ऐसा वैसा वाला टॉपिक नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन और बनेंगे, ये सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू नो दैट कि नंबर लाइन में टू नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, है ना। तो हो सकता है कि आपको टू रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना हो या टू से ज़्यादा नंबर फाइंड आउट करना होगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ऐसी मेथड बताऊंगी जिसको वन स्टेप मेथड कहते हैं, और उस स्टेप को करने के बाद आपको बहुत जल्दी रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। इसमें जनरल जो फॉर्म है वो ये है कि सपोज करो आपके पास x और y कोई दो रैशनल नंबर्स हैं। अब x और y, अब आप 9th क्लास में हैं, स्टैंडर्ड 9th का है, तो आप ये समझ ही रहे होंगे कि ये वेरिएबल है। इसका मतलब इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। मैंने इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिया है। x और y दो रैशनल नंबर्स हैं, एनी टू रैशनल नंबर्स हैं ये, है ना, एनी टू रैशनल नंबर्स हैं और इनके बीच का मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं डी कैलकुलेट करूँगी। डी कैलकुलेट करने का मतलब है कि y माइनस एक्स वेयर
वेयर y इज ग्रेटर देन x। दो रैशनल नंबर हैं और दोनों में से y ग्रेटर है, आप x को भी ग्रेटर मान सकते हैं। यदि आप x को ग्रेटर मानेंगे मतलब ग्रेटर वाले को x मानेंगे और स्मॉलर वाले को y मानेंगे, तो आपको यहाँ पर x माइनस वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर y को ग्रेटर माना है और x को स्मॉलर माना है, तो y माइनस एक्स लिखूँगी और यहाँ पर n प्लस वन, ठीक है। व्हाट इज n हियर? n इज जो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए। सपोज करो मुझे एनी टू रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ 5 है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर पूछा है। तो n वो है जितने रैशनल नंबर आपसे पूछा है, ठीक है। अब ये d कैलकुलेट करने के बाद जो d आ जाएगा तो हम इस जनरल वे उसमें पुट कर देंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड सो ऑन x प्लस nd, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर बोथ द रैशनल नंबर्स और which one is greater, which one is smaller. First you have to identify करना है। After identification you have to find out the value of d. d की वैल्यू फाइंड आउट करना है and what is the formula to calculate d? y minus x upon n plus 1, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको कितने फाइंड आउट करने हैं, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, है ना, उसमें वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब उसके बाद जब आपको d मिल जाए तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, सपोज मुझे 2 फाइंड आउट करने तो मैं सिर्फ x प्लस डी और x प्लस 2d तक जाऊंगी, और मुझे 5 फाइंड आउट करना है तो मैं x प्लस 5d तक जाऊंगी। एंड डी का मतलब है जितने नंबर्स दिए हों वहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने का। अब इसका यूज़ करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर बाकी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। सपोज करो मुझे फाइंड आउट करना है 1/2 और 1/3 के बीच के एनी 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंपेयर करो विच वन इज ग्रेटर। अब कंपेयर करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ पर मैंने 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2/2 का, तो इट इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3 और ये 2। अब 3 ग्रेटर है या 2, तो 3 ग्रेटर है, इट मीन्स 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। अब व्हाट इज 1/2 को हम क्या मान लेंगे? y, और इसको हम क्या मान लेंगे? x। अब d हमें कैलकुलेट करना है तो y माइनस एक्स मतलब 1/2 माइनस 1/3 अपॉन में क्या हो जाएगा? अब वी हैव टू फाइंड आउट 4 रैशनल नंबर्स, तो 4 रैशनल नंबर है तो यहाँ पर 4 प्लस 1, n बराबर क्या हो गया? 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो 3 माइनस 2/6, एलसीएम इसका 6 होगा, 3 माइनस 2/6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5। अब 3 माइनस 2 बोले तो 1/6 डिवाइडेड बाय 5 है। अब इसको चेंज कर दोगे मल्टीप्लिकेशन में तो इट विल बी 1/6 इंटू 1/5, इसका मतलब 1/30 आ गया, 6 5 30। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डी। डी मिल गया आपको। अब डी मिलने के बाद आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये जो आपको दिया हुआ है आपने ये जनरल कंसीडर किया है कि इतने टर्म्स हमारे पास, इतने रैशनल नंबर्स हैं इनके बीच में, तो x प्लस डी फर्स्ट रैशनल नंबर आपका हो जाएगा x प्लस डी। x प्लस डी मीन्स x इज वॉट? 1/3 प्लस d मीन्स 1/30, इट विल बी इक्वल टू एलसीएम विल बी 30, और मुझे यहाँ पे 30 बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 10 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 11/30, है ना, 11/30। और सेकेंड रैशनल नंबर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2d 1/3 प्लस 2/30, 2/30 मीन्स 10 प्लस 2/30, तो इट इज इक्वल टू 12/30।
हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर हमारे पास होगा x प्लस 3d 1/3 प्लस 3/30. अब इट इज इक्वल टू 10 प्लस 3/30. तो ये हो गया 13/30. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रैशनल नंबर हो जाएगा. फोर्थ नंबर हो जाएगा x प्लस 4d. तो 1/3 प्लस 4/30. तो इट इज इक्वल टू 14/30. तो यहाँ पर एक ही स्टेप आपको सॉल्व करना है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और डी की वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाती है यू कैन फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. ठीक है. तो हमारे पास जो आंसर आया वो हो गया 11/30, 12/30 और 13/30 एंड 14/30. These are four rational numbers between 1/2 and 1/3. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको ये जो मेथड दी हुई है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन सा, डी कैलकुलेट करने का. डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है. y minus x where y and x are two rational numbers and n is how many rational numbers you have to find out. ठीक है. n का मतलब है कि कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं. उसके बाद जब d कैलकुलेट हो जाएगा तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है बस. यदि आपके पास 6 रैशनल नंबर्स हैं तो आप 6d तक जाएंगे. 5 रैशनल नंबर्स यदि 5 फाइंड आउट करने हैं तो 5d तक जाएंगे. तो इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर कितने नंबर्स मिलेंगे. ठीक है. n का मतलब है कि जितने नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं. क्लियर. n मीन्स 2 नंबर है तो n प्लस x प्लस 2d तक जाओगे. 3 रैशनल नंबर्स है तो x प्लस 3d तक जाओगे. क्लियर. तो ये वाली मेथड आपको हर टाइप के नंबर में एप्लीकेबल है. यदि वो पॉइंट में भी दिया है, मान लो 0.1 एंड 0.4 के बीच के रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/4 एंड 1/2 तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. यदि आपको 6 एंड 7 होल नंबर के फॉर्म में है तो भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. ये वन स्टेप मेथड इसलिए कहलाती है कि हमें सिर्फ एक स्टेप में कैलकुलेट करना और उसके बाद हमको आगे के रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे. क्लियर. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे और करके देखना ज़रूर, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें. ठीक है. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए. और कोई भी क्वेश्चन आता है तो यूज़ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एनी टू रैशनल नंबर्स between 1/4 and 1/5. सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर्स between 0.3 and 0.5. क्लियर. यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है. सबसे पहले कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर. आप जब कैलकुलेट कर लेंगे, वो कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है. अब मैंने यहाँ पे पूछा 5 रैशनल नंबर तो n विल बी 5. क्लियर है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 5/7. ओके. तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना. एक और क्वेश्चन लिख लो. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड एनी 6 रैशनल numbers between 6 and 7. ठीक है.
तो ये क्वेश्चन मैंने हर टाइप के आपको दे दिए, एक डेसिमल वाला दे दिया है, एक फ्रैक्शन वाला दे दिया, एक और फ्रैक्शन वाला दे दिया है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर केवल 1 था, यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंट है। और यहाँ पर फाइंड एनी 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये होल नंबर के फॉर्म में। तो ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है और सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करके जो भी आंसर आएगा आप उसको कमेंट में बताएंगे, और यदि कोई डाउट हो रहा है तो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे समझ नहीं आएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।